अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासी अल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्दो सना और सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतशम, आज मेरे दर्स का मौजू है ज़िक्र मुस्तफ़ा। रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। मेरे इमाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। फरमाते हैं कि ज़िक्र उनका छेड़िए हर बात में, ज़िक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। फरमाते हैं कि मिस्ल फारस ज़लज़ले हो नजद में, मिस्ल फारस ज़लज़ले हो नजद में, ज़िक्र आयात विलादत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और फिर फरमाते हैं कि कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। फिर आखिर में मेरे इमाम फरमाते हैं कि जो ना बोला हम गरीबों को रज़ा, जो ना बोला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए। रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब ज़िक्र को बुलंद कैसे किया, इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, आके अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या आप जानते हैं कि आपके रब ने आपके ज़िक्र को कैसे बुलंद किया? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्रील, तू ही बता दे कि मेरे रब ने मेरे जिक्र को कैसे बुलंद किया। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार होते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके रब ने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया है कि रब अज़्ज़ा वजल ये इरशाद फरमा रहा है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, कि ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया है, ऐसे बुलंद किया है कि ऐ महबूब, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। कि ऐ महबूब, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख अब्दुल मुवाहब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाते हैं कि जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करना चाहता है, या वो बंदा ये चाहता है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करे, तो उस बंदे को चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र किया करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र किया करे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा शैयन फअक्सर ज़िक्रहु, कि जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है वो अक्सर उसका जिक्र करता रहता है। जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है वो अक्सर उसका जिक्र करता रहता है। और इस हदीस पाक का तर्जमा आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने किया। फरमाते हैं कि जो किसेदा आशिक होवे, जो किसेदा आशिक होवे, वो गल सेदी करदा, सो मकर बहाने करके मरने ओदे मरदा, सो मकर बहाने करके मरने ओदे मरदा। अब इश्क जो हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम से प्यार जो हो गया, अब जब जिसको किसी से इश्क हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, और जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार हो जाए, हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो जाए, तो वो कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों का जिक्र करेगा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक की बात करेगा, कभी माँ जागल बसर व माँ तगा कहकर हजूर अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखों का जिक्र करेगा, तो कभी वो कहेगा कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कभी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का जिक्र करेगा और ये कहेगा कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो कभी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने का जिक्र करेगा कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कभी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों का जिक्र छेड़ देगा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक होंठों का जिक्र करेगा, मुबारक आंखों का जिक्र करेगा, मुबारक रुखसारों का जिक्र करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इश्क जो हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम से प्यार जो हो गया, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, मन अहब्बा शैयन फअक्सर ज़िक्रहु, कि जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है वो अक्सर उसका जिक्र करता रहता है। तो जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार हो जाए, हजूर अलैहिस्सलाम से इश्क हो जाए, हजूर से मोहब्बत हो जाए, तो वो हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करता रहता है। वो हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करता रहता है, हजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक जिक्र करता रहता है, हजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक बातों का जिक्र करता है, हजूर की हदीसें सुनता है, हदीसें याद करता है, याद करके उनको आगे पहुंचाता है। क्यों ये सारा मामला क्यों करता है? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से उसको इश्क हो गया है, उसको हजूर अलैहिस्सलाम से प्यार हो गया है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो बंदा जिक्र करता है उसको मिलता क्या है? उस बंदे को मिलता क्या है? सबसे पहले मैंने कहा कि रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब बुलंद कैसे किया? फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अब जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है उसको मिलता क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम, करीम आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए रब की बारगाह में
अब दुआ करने लगे। सहाबा कराम का मजमा मौजूद है। सहाबा कराम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अब सहाबा कराम जो है वो आपस में चहम गोइयाँ कर रहे हैं, आज किसके हक में दुआ होने जा रही है। हो सकता है कि सिद्दीक़ अकबर के हक में दुआ हो सकता है कि उमर फारूक के हक में दुआ हो सकता है कि उस्मान और अली के हक में दुआ हो। लेकिन सुनिएगा, जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करता है उसको मिलता क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा, ये बात गौर से सुनिएगा, हदीस पाक फरमाया कि जो बंदा मेरी हदीस को सुने, मेरी बात को सुने, सुनकर उसको याद रखे, याद रख कर उसको आगे पहुंचाए, रब ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताजा रखेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फरमाया कि जो बंदा मेरी बात सुने, मेरी हदीस सुने, सुनकर उसको याद करे, याद कर कर उसको आगे पहुंचाए, फरमाया कि रब ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा कि कख सवाद ना मिश्री अंदर, कख सवाद ना मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख दिठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। अब यहाँ जहन में एक बात आती है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या सिर्फ चेहरा ही चमकेगा? क्या सिर्फ चेहरा ही चमकेगा? सारी जिंदगी गुजर गई हदीसें पढ़ते पढ़ाते, तो क्या या रसूल अल्लाह सिर्फ चेहरा ही चमकेगा? और कई मुहद्दिसीन ऐसे हैं कि जिनकी सारी जिंदगियां जो हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां जो हैं वो इसी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें पढ़ते पढ़ाने में जो है वो सर्फ कर दी हैं। और किसी शायर ने कहा ना कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, मोहम्मद मोहम्मद पकैंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकैंदे गुजर गई। अब सवाल है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या सिर्फ चेहरा ही चमकेगा? तो जब गौर किया तो तिबरानी की हदीस पाक जो है वो सामने आई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के लिए मैं दुआ करूं, जिस बंदे के लिए मैं दुआ करूं, वो मेरी दुआ उस बंदे को दुनिया में भी फायदा देगी, कब्र में भी फायदा देगी, कल मैदान महशर में भी मेरी दुआ उस बंदे को फायदा देगी, कल मैदान महशर में भी मेरी दुआ उस बंदे को क्या करेगी? फायदा देगी। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी बंदे के लिए दुआ कर दें, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी बंदे के हक में दुआ कर दें, तो वो दुआ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, वो दुआ रब ताला उस दुआ को उस बंदे की 7 नस्लों के हक में कबूल करेगा, उस बंदे की 7 नस्लों के हक में कबूल करेगा। और दुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम करें, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी हदीस सुने, उसको याद रखे, उसको आगे पहुंचाए, रब ताला उस बंदे के चेहरे को क्या करेगा? तरोताज़ा रखेगा। फिर अगली हदीस पाक में फरमाया कि मैं जिसके हक में दुआ दूं, रब ताला उस बंदे के हक में मेरी दुआ उसको दुनिया में भी फ़ायदा देगी, कब्र में भी फ़ायदा देगी, और मैदान महशर में भी फ़ायदा देगी। अब अगर दोनों हदीसों को आपस में मिलाया जाए तो मतलब क्या बनता है? जो बंदा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करेगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक को सुनकर याद करके उसको आगे पहुंचाएगा, रब ताला उस बंदे के चेहरे को दुनिया में भी तरोताज़ा रखेगा, कल कब्र में भी तरोताज़ा रखेगा, मैदान महशर में भी रब ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखेगा, रब ताला उस बंदे के चेहरे को मैदान महशर में भी तरोताज़ा रखेगा। फिर रब ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब कुछ लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को मिटाने की,
कभी बिदअत के फतवे लगाए, कभी शिर्क के फतवे लगाए, कभी क्या बात, कभी क्या बात, सारी दुनिया मिट गई है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ना मिटा है ना मिटेगा, ना मिटा है और ना मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि रब ताला खुद भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करता है। रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक रब ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या करते हैं? दुरूद पाक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दुरूद पाक पढ़ते हैं। अब गौर कीजिएगा, रब ताला ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। बुलंद कैसे किया? फरमाया कि जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। फिर रब ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, पहले रब ताला खुद करता है, रब ताला खुद भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता है। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म देने के बाद जिनको हुक्म दिया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा करो, तुम भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या किया करो? दुरूद पाक पढ़ा करो। अब कुरान पाक जो है वो हमें एक तसव्वुर देता है कि कायनात की हर जो है हर चीज़ हवा वो शऊर रखती है या नहीं है, वो रब ताला ने इंसान के लिए पैदा की है। वो रब ताला ने किसके लिए पैदा की है? इंसान के लिए पैदा की है। और फिर रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि रब वो है कि जिसने ज़मीन में मौजूद हर शय को तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। हर शय को किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। और वो कुरान जिसने हमें ये तसव्वुर दिया है कि कायनात की हर चीज़ इंसान के लिए, इंसान की खिदमत के लिए पैदा की गई है। और रब ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया कि रब ताला ने हर चीज़ को किसके लिए पैदा किया? इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान के लिए पैदा करके फरमाया कि जिस तरह रब ताला ने हर चीज़ को इंसान के लिए पैदा किया, फरमाया कि जिस तरह हर चीज़ मेरा जिक्र करेगी इसी तरह महबूब हर चीज़ जो है वो तेरा जिक्र करेगी। और फरमाया कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ताला ने यह भी फरमा दिया कि ऐ महबूब अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता, मैंने अगर आपको पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो इस सारे का तर्जमा, इस सारा जो बात कही है इसका तर्जमा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह किया। फरमाते हैं कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, सारे मिलकर, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे, मकीन व मकां चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़ुबां बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। फरमाते हैं कि तुम्हारी चमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी दमक, ज़मीन फलक समा को समक में सिक्का निशां तुम्हारे लिए। फरमाते हैं हलील व नजी, मसीह व सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेहबरी कि खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और फरमाते हैं कि इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए हुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताब व तवा तुम्हारे लिए। और सबावो चले के बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। और फरमाया कि हर चीज़ जो है वह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करती है, हर चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या करती है? जिक्र करती है। क्योंकि रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमा दिया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, कि ऐ महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अब रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में भी ये इरशाद फरमा दिया, कुरान पाक में भी फरमा दिया, अहादीस भी इस पर शाहिद हैं। अहादीस में भी है
सहाबा कराम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहे, आज हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कीड़ा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मकाशिफुल कुलूब में इसको जिक्र किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आप अपने हुजरे में बैठे हैं, ज़ुबूर की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते करते आपने देखा कि एक सुर्ख रंग का छोटा सा कीड़ा है, वो ज़मीन पर रेंग रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने जब उस कीड़े को देखा ना, तो दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये छोटा सा कीड़ा है, मामूली सा कीड़ा है, तो इसको रब ताला ने किसके लिए पैदा किया होगा? हो सकता है कि इसकी वजह हो पैदा करने की। अब जो ही को अल्लाह के नबी के जहन में ये ख्याल आया ना, रब ताला ने उस कीड़े को कुव्वत गोयाई दी। वो कीड़ा बोलने लगा, वो कीड़ा बोलने लगा। उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, रब ताला ने मुझे वैसे पैदा नहीं किया, रब ताला ने मेरी दो ड्यूटियां लगाई हैं, मेरे दो काम हैं। वो क्या कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का जिक्र करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक रब का जिक्र करता हूँ। जब शाम का वक्त आता है तो मेरा जिक्र बदल जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि शाम को तेरा जिक्र क्या होता है? वो कीड़ा कहने लगा, सुबह से लेकर शाम तक मैं रब का जिक्र करता हूँ। जब शाम आती है तो शाम से लेकर सुबह तक मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, शाम से लेकर सुबह तक मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। फरमाया ना, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अब उस कीड़े ने बता दिया कि अल्लाह के नबी, मुझे रब ताला ने वैसे पैदा नहीं किया, मुझे रब ताला ने, है तो मैं छोटा सा हकीर सा कीड़ा हूँ, लेकिन रब ताला ने मुझे बिला वजह पैदा नहीं किया। रब ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने करना क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक रब का जिक्र करना है। और जब रात होगी, रात को मेरा जिक्र बदल जाएगा, मैं सारी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपने जब रब की बारगाह में दुआ की ना, या रब्बी अस्अलुका बिहक्की मोहम्मद, कि ऐ रब मैं आपसे नबी पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर आपसे जो है वो दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल कीजिए। तो रब अज़्ज़ा वजल ने पूछा कि ऐ आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कैसे जान लिया? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने अर्ज़ की, या बारी ताला, जब आपने मुझ में रूह फूंकी ना, मैंने जब आँख खोली तो मैंने सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वो मैंने देखा कि आपने अर्श मुअल्ला पे वहाँ पे लिखा होता कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी वसीयत की, क्या मेरे बेटे, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, हुरों के सीनों पर, मैंने जिस जगह देखा है वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिखा देखा है। तो मेरे बेटे, तुम ये काम करना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र किया करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र किया करना। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, क्या महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कैसे बुलंद किया? फरमाया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, क्या महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि जो दर्स व बयां